हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 के 5 सम को कंप्लीट कर चुके थे, तो आज के लेक्चर में हम किसको कंप्लीट करेंगे? 6 से 10 सम यानी 5 अगले सम उससे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है साथी। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर समझ में आएगा और पिछला लेक्चर भी आप कंप्लीट करके आए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सम नंबर है सिक्स। क्या है जी? सम नंबर सिक्स। देखिए, ए 1.5 मीटर टोल बॉय, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टोल बिल्डिंग। यानी 30 मीटर टोल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर वो खड़ा है। देखिए ध्यान से, एक 1.5 मीटर टोल बॉय है। बनाते हैं हम साथ साथ, बनाते रहना है आपने डायग्राम को। ठीक है, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एक लाइन आपने पढ़ी, तो एक लाइन को हम पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ए 1.5 मीटर टोल बॉय, थोड़ी सीधी लाइन बनाते हैं। इतनी सीधी बनेगी भाई मेरे से तो। 1.5 मीटर टोल बॉय है, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टोल बिल्डिंग, 30 मीटर टोल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है, ऐसे। यही होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था, जो ऊपर की तरफ जब देखता है तब बनता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। ठीक है। फ्रॉम हिज आइज इज टॉप इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60, बढ़ चुका है जब वो वॉक कर रहा है बिल्डिंग की तरफ। यानी पहले 30 था, अब वॉक करते करते कुछ ऐसे पॉइंट पर आ गया जहां पर एंगल जो हो गया उसका 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। ठीक है जी। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड द बिल्डिंग, आपने डिस्टेंस निकालना है कितना वो चला बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, बात समझ में आई? आप बोलोगे जी ठीक है, निकालते हैं डिस्टेंस, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था? सबसे पहले इसका नामकरण कीजिए। ए बी सी डी ई एफ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमने लिख किया सॉल्यूशन। देखिए, जो ए सी है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ए सी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। और ई डी इज द हाइट ऑफ बॉय, ई डी इज द हाइट ऑफ बॉय। आप बोलोगे जी ठीक है, ओके। और भी कुछ आपने लिखना है, लिख सकते हो कि जी दो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें, ये भी लिख दीजिए। दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी? एक तो ये वाली है ऐसे, ए एफ बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रही 90 डिग्री जिन पर एंगल हो। और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रही। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रही, ये पूरे वाली। समझ गए? तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो है ए बी एफ, ए बी एफ एंड ए बी ई आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। यानी इन्हीं से गेम हमने खेलना पड़ेगा, इन्हीं से गेम हमने खेलना पड़ेगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल से गेम हम खेल सकते हैं। वैसे ट्रायंगल तो एक और है। ट्रायंगल अगर मैं आपको एक और दिखाने का प्रयास करूं तो एक और दिखा सकता हूं। देखिए, ये भी ट्रायंगल है, ये वाली ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। बट इसका बेनिफिट तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसलिए इसको रफ कर देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब जी ट्रायंगल का गेम खेलना पड़ेगा, कुछ और लिखना है वो लिख सकते हैं हम, जैसे कि हाँ, ई एफ इज द डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस विच ही ट्रेवल्स टुवर्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जो इनने ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है। अब आप ई एफ डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सम की तरफ समझने के लिए। देखिए सम को समझते हैं अब। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे को ट्रायंगल का गेम करना पड़ेगा, यानी मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू गिवन है इस पूरी लाइन की, इस पूरी लाइन की। थोड़ा साइड में बनाते हैं, इस पूरी लाइन की वैल्यू गिवन है। लेकिन ट्रायंगल का गेम करने के लिए मेरे को ट्रायंगल की साइड, यानी जो साइड है ए बी, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। यानी टोटल 30 है, 30 में से 1.5 घटाना पड़ेगा। क्यों 1.5 घटाना पड़ेगा? क्योंकि 1.5 यहाँ पर है, तो यहाँ इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1.5 होगी। तो आप लिखिए नेक्स्ट स्लाइड पर कि ईडी जो है वो इक्वल है बीसी के। ईडी किसके इक्वल है? बीसी के। ईडी इज इक्वल बीसी इज इक्वल 1.5 मीटर। ठीक है। और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है प्यारे बच्चों? ए बी की वैल्यू निकालनी है ना। ए बी की वैल्यू जो है वो
ए सी माइनस बी सी आएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए सी माइनस बी सी, ठीक है, यानी ए सी कितना है 30, बी सी कितना है 1.5 मीटर, 28.5 मीटर आ जाएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, दोबारा देख लीजिए कैसे मैंने माइनस किया, देखिए। ठीक है, मैंने क्या माइनस किया, मैंने माइनस किया एक तो पूरी वैल्यू ए सी की वैल्यू किस में से माइनस कर दी, बी सी में से माइनस कर दी, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ए बी वैल्यू आ गई, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो 28.5 हो गया। अब ये 28.5 है, कितना 28.5, ये 28.5 है, इसको ले ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ में हम ए बी परपेंडिकुलर है और जी, ए बी परपेंडिकुलर है और बी एफ कितना है बेस, बी एफ है बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना आ जाएगा, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री या 60 डिग्री, 1060 चेक कर सकते हो आप, 1060 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है ना ये रही। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 28.5, बी एफ की वैल्यू आपने निकालनी है, परपेंडिकुलर बाय बेस 1060 होता है √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एफ √3 इज इक्वल 28.5, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं, बी एफ इज इक्वल 28.5 डिवाइड बाय √3, ठीक है, डिवाइड बाय √3, यानी अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं, थोड़ा सा आपके दिमाग में डाउट ये आया होगा कि आप बेसिक क्यों निकाल रहे हो। देखिए जी, हमने क्या निकालना है एक्चुअली में, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। हमने एक्चुअली में निकालना क्या है, ई एफ निकालना है, ई एफ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा जी इस ट्रायंगल से, जो मैंने ट्रायंगल ली थी अभी अभी, इस ट्रायंगल से मैंने बेस निकाल लिया, ये वाला, कौन से वाला, ये वाला बेस निकाल लिया, निकाल लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, बड़े वाली, ये बड़े वाली राइट एंगल ट्रायंगल में लूंगा, बड़े वाली राइट एंगल ट्रायंगल से मैं बड़े वाली बेस निकाल लूंगा, बड़े वाला बेस, ये बड़े वाला बेस। ठीक है, अब छोटे वाला बेस मैंने निकाल ही लिया, थोड़ा दूसरे कलर से देखते हैं, ये छोटे वाला बेस मैंने निकाल ही लिया, समझ गए, और बड़े वाला बेस मैं निकाल लूंगा आगे, और इस बड़े वाले बेस में से मैं छोटे वाला बेस माइनस करूंगा, तो ये मेरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, आप बोलोगे जी बिल्कुल। अब मैंने क्या छोटे वाला बेस निकाल लिया, आप बोलोगे जी निकाल लिया, तो बड़े वाला बेस निकाल लेते हैं, कैसे, तो बड़ी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, बड़ी ट्रायंगल कौन सी, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, इसमें ए बी परपेंडिकुलर, बीई क्या है बेस, बीई बेस है, चेक कर लेंगे, हाँ जी बीई बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 28.5 ही है, सेम रहेगी, या फिर आप एक काम कीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस लिखिए, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और जी ए बी की वैल्यू 28.5, बीई हमें फाइंड आउट करना है 1031/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीई की वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, अगर समझ में ना आया हो तो देखिए दोबारा समझाने का मैं प्रयास आपको करूंगा, देखिए ध्यान से आप, क्या मैंने किया, स्टार्टिंग से समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए ये डायग्राम मैं आपको समझा चुका था, अब मैंने क्या करना है, मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, जी बिल्कुल, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं पूरी ये वाली वैल्यू निकाल लूंगा, ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकाल लूंगा, और ये वाली वैल्यू निकाल लूंगा, मतलब बी एफ की और इसकी, बी एफ की और इसकी, समझ रहे हो ना बात आप, देखिए दोबारा देखिए, मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये वाली वैल्यू निकाल ली, ये वाली पूरी, ये वाली, ठीक है ना, बीई, बीई मैंने वैल्यू निकाल ली, ठीक है, फिर बीई में से मैं बी एफ वैल्यू निकाल लूंगा, कौन सी वैल्यू निकाल लूंगा, फिर मैं निकाल लूंगा प्यारे बच्चों बी एफ वैल्यू, और बी एफ में से, यानी बीई में से मैंने बी एफ माइनस कर देना है, बी एफ माइनस कर देना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब उसके लिए मैंने ट्रायंगल का गेम करना पड़ेगा, ट्रायंगल का गेम इसलिए करना पड़ेगा कि ये 30 मीटर है पूरा, कितना है पूरा, पूरा 30 मीटर है, अब 30 मीटर है तो पूरा 30 मीटर है, लेकिन मेरे को चाहिए वैल्यू इसकी, तो मैंने क्या करा, पूरे 30 मीटर में से ये नीचे वाला माइनस कर दिया बीसी, नीचे वाला बीसी मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 28.5। ठीक है, अब इससे मैं सोल्व कर रहा हूँ, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे करके, और एक बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ ऐसे करके। ठीक है, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बड़ी वाली, और छोटे वाली ऐसे, ऐसे, समझ में आई होगी बात। ठीक है, काफी अच्छे से कोशिश की गई है समझाने की बात। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, अब दोनों वैल्यू निकाल ली, बीई भी निकाल दी और ये भी निकाल दी बी एफ भी। अब हमने क्या करना है, बीई में से बी एफ माइनस करना है, देखिए दोबारा चेक करते हैं, तो बीई ये है मेरे पास, बीई, बीई में से क्या माइनस करना है, बी एफ, बी एफ माइनस करना है, ई एफ आ जाएगा, तो लिखते हैं क्या आ जाएगा जी,
देखिए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए एफ की, जो क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास बीई में से बी एफ माइनस करना है, बीई माइनस बी एफ। बीई की वैल्यू है, पीछे चेक कर लीजिएगा आप, 28.5 √3। इसकी वैल्यू है -28.5 डिवाइड बाई √3। एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम, ठीक है। √3 की 1 से डिवाइड करनी पड़ेगी, ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 28.5 की √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस ये √3 की √3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा सेम 28.5। तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15 एक कैरी, 3 8 जा 24 4 2 3 2 जा 6 और 2 8 84.5। सही है क्या? 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है, माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3। तो माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 8 गया, कितने बचेंगे 6, और 8 में से 2 गए 6। कुछ मिस्टेक तो नहीं है प्यारे बच्चों? देखिए 28.5 इंटू √3, 3 5 15, 1 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। 84.5 में से क्या घटाना है आपने? 84.5 में से आपने घटाया कितना? 28.5, तो 66 √3 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 में से 5 गए 0, 14 में से 8 गए 6, और 7 में से 2 गए 5, सॉरी 5 बचेगा, 56.0, ठीक है, 5 बचेगा आपका। तो अब आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर दीजिए, या फिर हाँ रैशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, कितना आएगा 56 √3, नीचे क्या आ जाएगा पूरा 3, ठीक है। ओ एक मिस्टेक हो गई प्यारे बच्चों, सॉरी, 8 24 और 1 25, ये 25 आना था, 85.5, तो यहाँ पर 57 आएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, साइड में कर लेते हैं, देखो ऐसे आप कर लेते हैं, 3 5 जो 15, एक कैरी, 3 जो 24 और ये 1 25 2, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 85.5 आएगा। और 85.5 में से जब हम इसको घटाएंगे 28.5 को, तो 57 आएगा। अब कीजिए इसको, 57 √3 डिवाइड बाई 3, यानी 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 √3 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई? चलिए जी, सम नंबर 7। तो देखिए स्टूडेंट, सम नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है, सबसे पहले टावर बनाते हैं, टावर हो गया एक, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, बॉटम से भी और टॉप से भी ट्रांसमिशन टावर के, एट द टॉप ऑफ, अच्छा एक बिल्डिंग के ऊपर है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, दोबारा बनाते हैं, देखिए एक तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 20 मीटर की बिल्डिंग हो गई, ठीक है, और उसके ऊपर हो गया टावर, टावर ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ से एंगल बनता है एक तो बॉटम पे, टावर के बॉटम पे, एक टावर के टॉप पर, ऐसे एंगल बनता है, तो ये ट्रायंगल बन गई ऐसे, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गई ऐसे। समझ में आई बात आपको? देखिए बन गए ट्रायंगल। अब जो देखिए एक 45 डिग्री बना, एक 60 डिग्री बना, यानी छोटे वाला क्या बना होगा 45, और बड़े वाला एंगल कितना बना होगा 60 डिग्री, यही बना होगा ना, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ टावर आपने निकालनी है, ये निकालना है। नामकरण कीजिए ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, आपने निकालना हाइट ऑफ द टावर, तो 20 मीटर ये आपके पास है, किसी तरह आप ए बी को निकाल दीजिए इस पूरी को, और इस पूरे में से 20 माइनस कर दीजिएगा, बस सो सिंपल इज दैट। ये चक्कर है, लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके बारे में, लिखिए सॉल्यूशन। देखिए क्या क्या लिखोगे जी, ए बी डी बी डी, बी डी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग जितनी कितनी है 20 मीटर, ठीक है। और जी जो बीडी और एडी, एडी क्या है, एडी एडी जो है वो हाइट ऑफ टावर है, इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को इसमें चमक गई, आपको भी चमकाते हैं, देखिए एक तो ये वाली डी सी बी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री, ठीक है। एक बड़े वाली ए, ये वाली ऐसे, ये वाली और ये वाली ऐसे, ठीक है। एक बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख गई होगी, ठीक है, बड़ी भी और छोटी भी दोनों दिख गई। ये दूसरे लेटर से करके दिखाते हैं, देखिए छोटे वाली ट्रायंगल तो आपको दिख गई, और दूसरी देखिए, दूसरी ऐसे है, ए से लेकर यहाँ से ए से लेकर डी से जाते हुए बी तक,
और यहाँ पर फिर ऐसे ये बड़ी वाली ट्रायंगल हो गई, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों के नाम लिख लीजिए, लिख लीजिए जी, कौन कौन सी है। एक तो है BDC, BDC एंड ABC, ABC आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। दोनों की कौन सी ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अब एक एक करके सोल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं हम एक्चुअली में, देखिए सबसे पहले मैं जो है इस ट्रायंगल को सोल्व करूंगा। सारे रफ कर दिया था मैंने, चलो कोई नहीं, दोबारा बना देते हैं। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को सोल्व करता हूँ। देखिए अब इस ट्रायंगल को कैसे सोल्व करता हूँ मैं, 20 मीटर है मेरे पास, ये बेस निकल जाएगा इससे। फिर इस वाले बेस से, पहले बेस निकालते हैं फिर आपको समझाऊंगा, पहले बेस निकालते हैं। देखिए पहले इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सी, BDC, BDC में देखिए क्या BD परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। क्या BC बेस है, बिल्कुल है। परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है, क्योंकि छोटी ट्रायंगल में जो एंगल है वो कितना, 45 देख लीजिए आप, 45 है ना जी, बिल्कुल। तो BD की वैल्यू कितनी है यहाँ पर करते हैं, BD की वैल्यू 20 है, BC आपने निकालना है, 10 45 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC की वैल्यू खुद आ जाएगी 20 मीटर। अब मैंने ये BC क्यों निकाला, देखिए अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पर जो BC है, ये BC, ये बड़ी वाली ट्रायंगल का भी बेस है क्या, देखिए ये बड़ी वाली ट्रायंगल है ना, क्या उसका भी बेस है, बिल्कुल। क्या इस बड़े वाली ट्रायंगल की बेस से मैं बड़े वाला परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, ये वाला, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस बड़ा परपेंडिकुलर आ जाएगा तो इसमें से ये माइनस कर देंगे हम, सो सिंपल इज दैट। तो लिखिए जी दूसरी ट्रायंगल लीजिए। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या आ जाएगा जी, इन ट्रायंगल ABC, ABC में, ABC में, इन ट्रायंगल ABC में AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। AB आपने निकालना है, AB आपने निकालना है, BC आपके पास गिवन है 20 मीटर, अभी अभी निकालना हमने। तो जी टेन थीटा हो जाएगा, थीटा 60 डिग्री। और AB कितना है, AB निकालना है प्यारे बच्चों, BC है 20 और 60 होता है √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB की वैल्यू आ जाएगी 20 √3। अब हमने क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी थी। तो टावर की हाइट के लिए मेरे को, जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने आपको क्या बताया, दोबारा समझिए। मैंने आपको बताया टावर की हाइट चाहिए जी, 20 मीटर है, टावर की हाइट चाहिए जी। तो बड़े वाली लेंथ में से ये छोटे वाली लेंथ जो है 20 मीटर, ये 20 मीटर घटा दीजिए। तो घटा दीजिए जी, यानी 20 √3 में से 20 घटाना है, मेन चीज वो है। तो टावर की लेंथ कितनी है, AD, क्या लिखा था, AD, AD इज द लेंथ ऑफ टावर, AD। तो AD होगा AB माइनस AD, सॉरी, AD होगा AB माइनस BD, नहीं, AB माइनस, देख लीजिए, AB माइनस BD, ठीक है, BD। तो ये है 20 √3, ये है 20, 20 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 मीटर, ठीक है, ये मेरा आंसर, ठीक है ना। 20 इसमें, 20 इसमें बाहर, यहाँ पर 1 बचा, जहाँ पर कुछ नहीं बचता 1। तो नेक्स्ट सम, सम नंबर 8। ए स्टैचू 1.6 मीटर टोल, एक स्टैचू है जो कितने मीटर का है, 1.6 मीटर का है, कितने मीटर का है, 1.6 मीटर का। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, देखिए पेडिस्टल क्या होता है, पेडिस्टल हमें जान के करना भी क्या है, हमें पता स्टैचू के ऊपर पेडिस्टल है, मतलब पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू है, सॉरी, पेडिस्टल के ऊपर क्या है, स्टैचू। जैसे पीछे बिल्डिंग के ऊपर टावर था, तो एक पेडिस्टल बना लेते हैं हम, ऐसे पेडिस्टल बना लिया, और इसके ऊपर एक टावर है जी, इसके ऊपर क्या है, एक टावर है, इसके ऊपर क्या है प्यारे बच्चों, टावर, ठीक है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से, पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से कितना है, 60 डिग्री, ऐसे, ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। और फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर, यानी इसी पॉइंट पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल यहाँ पर है, पेडिस्टल नाम देखिए, ये पेडिस्टल है इतना, AB नाम दे देते हैं अभी, ठीक है, ये C यानी AC। तो टावर के टॉप से इस पॉइंट का एंगल 60 डिग्री, और इस पॉइंट से पेडिस्टल से 45 डिग्री, ऐसे, पिछले वाले के जैसा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, लेकिन पिछले वाले में आपको बिल्डिंग की हाइट दी थी, यानी इस वाली वैल्यू की हाइट दी थी, और ये वाली निकालनी थी, अब की बार उल्टा है, इसकी हाइट आपको दी थी 1.6 मीटर। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। देखिए लिखिए, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम करते हैं, क्या आएगा जी, सबसे पहले हम लिखते हैं AC, AC इज द हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल, ठीक है। AC हाइट ऑफ पेडिस्टल की कितनी, 1.6 मीटर।
और जी ए बी इज द हाइट ऑफ, नहीं ये पेडिस्टल की नहीं है, ये है स्टैचू की सॉरी साथी, स्टैचू की, ठीक है। ए बी हाइट है पेडिस्टल की, ए बी इज द हाइट ऑफ पेडिस्टल, कितना है 60 डिग्री है ना, नहीं 60 डिग्री निकालना है, ये आपने ये निकालना है, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल पिछले वाले सम की तरह, दो राइट एंगल ट्रायंगल निकल गई, एक तो निकल गई ए बी, ये हम यहाँ पर नाम दीजिए कुछ, डी दे देते हैं, नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो ट्रायंगल निकल गई ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ये निकल गई, समझ गए बात आप, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी निकल गया, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल जैसे पिछले वाले में थी, ये वाली, ये वाली बड़े वाली ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले सम में किया, हमने क्या किया था पिछले वाले सम में, थोड़ा सा रफ करते हैं इसको, देखिए देखिए प्यारे बच्चों, हमने पिछले वाले सम में क्या किया था, पूरी हाइट निकाल ली थी और पूरी हाइट में से ए बी हमने घटाया था, अब की बार हमें ए बी गिवन नहीं, तो पूरी हाइट में से अब की बार हम क्या घटाएंगे 1.6, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का सबसे पहले, समझ गए ना बात आप क्या समझाना मैं चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले हम छोटी ट्रायंगल का यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में हम एक काम कर लेते हैं, हमारे पास दोनों वैल्यू नहीं है ना, तो लेट कर लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में लेट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए ए बी डी एंड बी सी डी आर राइट एंगल ट्रायंगल, आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है जी। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गई, अब क्या करते हैं हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में हम क्या लेट कर लेते हैं, ए बी को एच लेट कर लेते हैं और जी बी डी को हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, ये एच हो गया ये एक्स हो गया, समझ गए। तो ए बी में ए बी परपेंडिकुलर, बी डी बेस परपेंडिकुलर बाय बेस 1045, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमने एच लेट करी और बी डी की वैल्यू एक्स करी, 1045 1 होता है, तो यहाँ से हमें पता चल गया हाइट जो आएगी वो एक्स के इक्वल आएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करामात हमें करनी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ तो करामात हमने प्यारे बच्चों करनी ही पड़ेगी। देखिए दूसरी ट्रायंगल मैं लूंगा बड़े वाली ट्रायंगल, देखिए ये वाली ऐसे, ठीक है, ये ट्रायंगल मैं लूंगा इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में देखिए, बी सी डी में क्या है, ये पूरा परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर, बी सी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बी डी बेस, बी डी बेस परपेंडिकुलर बाय बेस 10 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है जी 60 डिग्री। तो बीसी देखते हैं एक बार, बीसी है क्या क्या हमारे पास, तो बीसी हम देखेंगे जब, तो बीसी हमने देखा नोटिस किया कि बीसी की वैल्यू हमारे पास है, देखिए एक तो है हमारे पास ए सी और प्लस में ए बी, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर ए सी प्लस में ए बी, ए सी प्लस में ए बी, ठीक है जी। और बी डी हमारे पास कितना है एक्स, तो एक्स लिख सकते हैं, इसको एक्स लिख दीजिए। एसी की वैल्यू देखिए कितनी है, एसी की वैल्यू 1.6 है और ए बी हमने एच लेट किया हुआ है और इधर है 1060 यानी √3, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.6 और इधर आ जाएगा h डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल √3। अब या तो h इज इक्वल एक्स है, सबसे पहले तो ये देखिए हम h इज इक्वल एक्स है, या तो x की जगह h लिख लो या h की जगह x लिख लो, एक ही बात है। हमें हाइट निकालनी है इसकी, तो हम x की जगह h लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं h, अभी पीछे प्रूफ करके आए हम 1.6 प्लस h डिवाइड बाई h इज इक्वल √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1.6 प्लस h इज इक्वल √3h, प्लस का h उधर जाके माइनस का, तो √3h माइनस h इज इक्वल 1.6, h को ले लीजिए क्या बचेगा √3 माइनस का 1 इज इक्वल 1.6, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो जी h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 √3 माइनस का 1, 1.6 √3 माइनस का 1, ठीक है। तो हाइट निकालनी थी ना, हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और a माइनस बी और a प्लस बी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करना है तो आगे सोल्व कीजिए। देखिए
या फिर कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं क्या, रूट स्क्वायर से रूट कैंसल, और 1.6 रूट 3 प्लस 1 बचेगा, और जी तीन 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 रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2, ठीक है, तो 2 × 8 = 16, 0.8 आ जाएगा ये मेरा आंसर। ठीक है, हमने कोशिश ये की थी कि जी हमें पूरी लेंथ निकालने के बाद इसमें से घटाना है, लेकिन हमने पहले वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिया प्लस 1.6 की, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, बात आई समझ में। तो सम नंबर 9 को करते हैं हम, जो है 5 सम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बाकी 5 सम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 9 सम की तरफ देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, कोई बिल्डिंग मान लीजिए, ये बिल्डिंग है मान के चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री है जी, 30 डिग्री। अगर मान के चलो ये बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है, और ये मान के चलते हैं जी सी डी टावर है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर का कितना है, ये है 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, कितने डिग्री है जी, 30 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का, ये है 60 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री है, 60 डिग्री ऐसे। ठीक है, और जी इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है 50 मीटर का है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो सिंपल इज दैट, काफी आसान है, कर सकते हो आप जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो हो गई ए डी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गई, एक हो गई बी सी डी। ठीक है, अब नोटिस करोगे तो बी डी बेस सेम है, बेस दोनों का क्या है, सेम, बेस दोनों का क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। ठीक है, तो इसी का हम फायदा उठाएंगे। कैसे, कैसे फायदा उठाएंगे जी, देखिए ये 50 मीटर है, इस 50 मीटर से हम ये ट्रायंगल लेंगे, कौन सी वाली, सी बी डी वाली, और यहाँ से ये बेस निकाल देंगे। ठीक है, फिर इस बेस से ये परपेंडिकुलर निकाल देंगे, यही हमें निकालना है। सो सिंपल इज दैट। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए बी जो है बिल्डिंग की हाइट है, और सी डी जो है वो हाइट है टावर की, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, सी डी हाइट है टावर की। और जी दो राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम देखिए, एक तो है बी सी डी, बी सी डी, वहां पर देख के बताइए कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना रखी है। बी सी डी एंड ए बी डी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, और तो राइट एंगल ट्रायंगल पे एंगल बी और एंगल डी आर 90 डिग्री, एंगल बी एंड डी आर राइट एंगल्स। ठीक है ना, यानी यहाँ पर एंगल बी, यहाँ पर एंगल डी। समझ गए बात आप। तो अब हमने ट्रायंगल यूज करनी है इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल यूज करनी है, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी यूज करनी है, जिसमें सी डी परपेंडिकुलर है, बी डी बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस है। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल का एंगल कितने डिग्री है, ध्यान से देखिएगा एक बार, एंगल बताइए मेरे को देख के। तो एंगल आपको हो गए 60 डिग्री है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का। कभी 30 लगा दोगे, 30 पास में नहीं, ये वाला लेना है आपने, 10 60। सी डी 50 मीटर है, बी डी हमें निकालना है, 10 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बी डी इज इक्वल 50, और बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/√3, 50/√3। रैशनलाइजेशन कर लीजिए यहीं पर, तो रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 50/√3। रैशनलाइजेशन का कुछ फायदा तो हुआ नहीं, चलो रहने देते हैं, ऐसे ही करते हैं सोल्व इसको। देखिए, तो ये कितना आ गया आपके पास, 50/√3। ठीक है, अब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, दूसरी ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी परपेंडिकुलर, बी डी बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 60 या 30, 10 30 बेटा, 10 प्यारे बच्चों 30। ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं अब हम, थोड़ा हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं।
ठीक है, यानी एंगल हमारा 30 है, ये वाला इधर एंगल होता है, ये इधर तो 90 डिग्री हो जाएगा। कभी आप 60 वाला एंगल ले लो, नहीं, मिस्टेक नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो हमारे पास ए बी तो नहीं है, ए बी तो निकालना है, मेन तो खड़ा ए बी का ही है। बी डी 50/√3 है जी, 1030 1/√3 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप, ये बात आपने ध्यान से नोटिस करनी है। हाँ, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए क्या है एक्चुअली में, मेरे पास ये 50 है, 50/√3 ऐसे है ना, तो ये डिवाइड में ऊपर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा, वहां पर ए बी इज इक्वल, यानी मल्टीप्लाई में जाएगा 50/√3 ऐसे इंटू √3, तो 50/3 आ जाएगा। और इसको अगर पॉइंटों पे हम काटते हैं, यानी फ्रैक्शन में आंसर पीछे इसका गिवन है, 3 और 50 को फ्रैक्शन में करें तो 3 1 जा 3, 2 कैरी 0, 3 6 जा 18, 2 बचेगा और 16, यानी 2 बचता रहेगा, 2/3 लिख सकते हैं, 16 2/3। ठीक है, इसको संज्ञा भी बोलते हैं, संज्ञा में हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, लास्ट सम ऑफ दिस लेक्चर। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल इक्वल हाइट के ऐसे, एक हाइट एडी एक हाइट एडी, दोनों की हाइट क्या है, सेम। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट कितनी होगी, h। ठीक है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, बना दिया हमने, विच इज 80 मीटर वाइड, कितने मीटर दूरी पर खड़े हैं, 80 मीटर की दूरी पर खड़े हैं दोनों टावर, दोनों भाई है ना, एक हाइट के हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखिए एक पॉइंट है, मान के चले ये पॉइंट है, तो दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है, एक 60 एक 30। अब आप बोलोगे जी कौन सा 60 बनाए कौन सा 30 बनाए, देखिए बेटा कोई सा भी आप बना सकते हो, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। ये 60 मान लीजिए, ये 30 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है, इधर 30 इधर 60 भी आप मान सकते हो। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी यहाँ से डिस्टेंस भी आपने इसका बताना है। ठीक है, नामकरण कीजिए ए बी सी डी ई। ठीक है, इतनी बात ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, आपको दिख भी गई होगी, एक तो ये बनी, तो ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली। इस पर राइट एंगल ये रहा, इस पर राइट एंगल ये रहा, तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा, tan कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब एक बात मेरे को बताइए, थोड़ा सा हम लिखना भी भूल चुके हैं, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा कीजिए, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे लग गया। देखिए इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं नीचे, तो लिखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना क्या क्या है हमें, देखिए तो 18 रहा यहाँ से, चलो कोई नहीं, इसको रफ कर लेंगे हम, क्या बात होगी, ये ले मत हट। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे हम, तो ऐसे देखिए, तो क्या क्या है जी, ए बी एंड ई डी आर द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल्स, ये हाइट है पोल्स की। ठीक है, हाइट है पोल्स की, और 80 मीटर, यानी पूरा डिस्टेंस क्या है, बी, बी ई इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, देखिए अब अगर हम एक बात आप थोड़ी सी बताइएगा, अगर मैं बीसी को एक्स लेट करूं तो ये खुद ब खुद 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल 80 है, ये मैंने एक्स कर लिया तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप लिख भी सकते हो लेट बी सी इज इक्वल एक्स, देन सीई इज इक्वल 80 माइनस एक्स, सीई इज इक्वल 80 माइनस एक्स। साथ ही साथ हम लिख भी सकते हैं कि जी ए बी सी एंड डी सी ई, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए बी सी एंड DCE are right angle triangles, right angle triangles। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको कीजिए सोल्व, अब कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, लेट हाइट भी हमने लेट की हुई है ना, तो हाइट है ना जो, वो h लेट कर ली हमने, h दोनों। तो जी कीजिए यहाँ पर पुट, ए बी की वैल्यू h आ जाएगी, और हमने ये x लेट किया हुआ है, 1060√3 होता है, तो h इज इक्वल x इज इक्वल √3, यानी h इज इक्वल x√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई, आप बोलोगे ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल जल्दी बताएंगे,
मेरे से पहले आपने बोलना है, जहां पर भी आप बैठे हो, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाली, कौन सी बच गई, ये वाली बच गई ना, ये वाली यही है बस, जिस पर हाईलाइटर से निशान लगा हुआ है, इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, सी डी ई, जिसमें सी और ये तो डी ई तो परपेंडिकुलर है और सी ई बेस है, तो डी ई परपेंडिकुलर और सी ई बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। चलिए जी, डी ई कितना है, एच है, सी ई कितना है, सी ई 80 - x है क्या, क्योंकि हमने जो है, हमने इसको x मान लिया था, तो टोटल 80 था, टोटल 80 था, तो 80 - x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 80 - x इज इक्वल 10 30 कितना है थीटा, 1030 1/√3 होता है। तो इसको एक काम करते हैं, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में ऐसे करते हैं, h इज इक्वल 80 - x डिवाइड बाय √3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए दोनों हाइट है, दोनों हाइट इक्वल है, तो ये भी वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें प्राप्त होता है x√3 इक्वल 80 - x डिवाइड बाय √3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3x से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाएगा, 80 - x, माइनस का x इधर आके प्लस का, 3x प्लस का x इज इक्वल 80, यानी 3x प्लस x इज इक्वल 4x इज इक्वल 80, x की वैल्यू 80/4, 4 टू जा 8, यानी x की वैल्यू 20। अब एक x की वैल्यू 20 आ गई, तो यहाँ पर पुट करेंगे, एक और स्लाइड चाहिए इसके लिए हमें, तो कोई बात नहीं, स्लाइड जितनी का होगी उतनी आज ही रहे। तो x की वैल्यू 20, पुट x इज इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, हाइट क्या आ जाएगी 20√3, ठीक है, और एक डिस्टेंस 20 आ गया, तो ये x 20 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 60, ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस भी हमने निकाल दिए, यानी BC इज इक्वल 20, और नेक्स्ट जो डिस्टेंस निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, ये वाला CE, CE इज इक्वल 60, और हाइट हमें पता ही दी कितनी 20√3, तो तीनों डिस्टेंस हमने निकाल दिए, तो ये हमें निकालना था। तो इस लेक्चर का यहीं पर समापन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को हम अपने इसके ठिकाने पर लगा देंगे, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, आधे से ज्यादा का तो पोस्टमार्टम हम कर ही चुके हैं। तो ठीक है साथी, कैसा लगा आपको लेक्चर ये जरूर बताइएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना रिवाइज कीजिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।